हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सदगुरु कबीर साहब जी के विचार। इतने तन के साझिया, जन्मों भरे दुख पाए, चेतत नाहि मुगद नर बोरे, मोर मोर गुहराए। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जब इस शरीर के इतने सारे हिस्सेदार हैं, तो तू इसे मेरा मेरा कहकर क्यों जीवन भर दुख उठाता है। हे मानव, जब इस शरीर के इतने सारे हिस्सेदार हैं तेरे, तो तू इसे मेरा मेरा कहकर क्यों अपना जीवन बर्बाद करता है, दुख उठाता है। हे मनुष्य, और अभी भी पागल जैसे चिल्लाता रहता है। मगर मनुष्य सावधान नहीं हो पाता, बल्कि हमेशा वो उलझता ही जाता है। बड़वत बड़ी, घटावत छोटी, परखत खरी, पर खावत खोटी। के थी कहो कहाँ लो कही, औरों कहो पड़े जो सही। कहे बिना मोहि रहा न जाए, बिरही ले ले कुकर खाए। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि भोगों को भोगते रहने से वासनाएं और भी बढ़ जाती है, और भोगों को त्यागने से वासनाएं और भी घटती जाती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ मान्यताएं और धारणाएं मनुष्य की अपनी समझ से तो बिल्कुल सही लगती है, परंतु जब उनका किसी विवेकी पुरुष या संतों से मूल्यांकन कराया जाता है, तो वह सारी बातें झूठी साबित होती है और खोटे सिक्के की भांति हो जाते हैं। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि कितना समझाओ इस मानव को, आखिर समझाने की भी कोई हद होती है, सीमा होती है। दूसरी बात यह है कि कोई समझने वाला भी तो होना चाहिए। फिरे भी बिना कहे रहा नहीं जाता। सदगुरु आगे कहते हैं, फिर भी हमें तो बिना कहे रह भी नहीं सकते। सच्चाई तो यही है कि लक्ष्य से बिछुड़े हुए जीव को का मन हमेशा भटकता रहता है। खाते खाते युग गया, बहुर न चेतो आए, कहीं कबीर पुकार के ये जीव अचेत ही जाए। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि मन के छलावे में हमेशा मनुष्य भटकते भटकते जीव के युगों के बीत गए हैं, और तू आज भी सावधान है। कबीरदास जी जोर देकर कहते हैं कि हे जीव, तू बदहासी में अपनी जिंदगी क्यों खो रहा है। बहुत तक साहस करूं जी अपना, तेई साहब से भेंट न सपना। खरा खोट जिन लाई पर खाया, चाहत लाभ तिन्हे मूल गमाया। समूची न पर ली पतरी मोटी, ऊंची गाट समय भव खोटी। कई कबीर के देवो खोरी, जब चली हो झिझ आशा तोरी। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, अपने मन को कितना भी समझाओ या साहस करो, मगर तुम्हारा काल्पनिक ईश्वर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। और चाहे जितना तुम इस काल्पनिक ईश्वर को ढूंढो, जिसने अपनी अवधारणा और मान्यताओं को किसी परखी या संत से कसौटी पर नहीं कसाया है, पर खवाया है, तो वह भले ही लाभ चाहता हो, परंतु मेरी नजरों में वह अविवेकी ही है।
क्योंकि बिना जांचे परखे इस माया का भेद तुमको नहीं मिलेगा। चाहे जितना तुम ईश्वर को ढूंढो, चाहे कहीं पर जाओ, मगर वो इसका भेद नहीं देगा, कहीं नहीं मिलेगा। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि मन की ग्रंथियां व राग द्वेष सब तुच्छ है, वो संसारिक है। और जब मन की आशा रूपी रस्सी व्यवस्था पूर्वक टूट जाएगी और बिना लक्ष्य प्राप्त किए इस संसार से जाने लगोगे, तब किसे दोष दोगे। देव चरित्र सुनो हो भाई, जो ब्रह्मा सो देव रसाई, दूजे कहो मंदोदरी तारा, जे घर जेठ सदा लगवारा। सुरपति जाय अहिल्या छरी, सुर गुरु घड़ी चंद्र में हरि, कई कबीर हरि के गुण गाया, कुंतिहु करण कुबेरे जाया। आगे सदगुरु कबीरदास जी खुलासा करते हैं, देवताओं के बारे में भी यहाँ बताते हैं। सदगुरु देवताओं के बारे में भी यहाँ पर मनुष्य को समझाते हैं कि हे, जिन्हें तुम देवी देवता मानकर पूजा अर्चना करते हो और अपने कल्याण के लिए हमेशा उनका नाम जपते रहते हो, उनका भी चरित्र सुन लो। सबसे बड़े देव ब्रह्मा माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी पुत्री के साथ ही दुष्कर्म किया था। मंदोदरी और तारा, उन्हें पंचकन्या अर्थात देवी माना जाता है। वह भी अपने देवरों विभीषण और सुग्रीव की रखेल हमेशा बनी रही है। कई राम भक्तों एवं महात्माओं ने अपनी भाभियों को पत्नी तक बना लिया है। देवराज इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया था। देवताओं के गुरु बृहस्पति के शिष्य चंद्रमा ने गुरु पत्नी तारा को ही अपने घर में जबरदस्ती रखकर बुध नामक एक पुत्र को भी जन्म दिलवाया था। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि देव विष्णु ने भी वृद्धा के साथ छल किया था, जिनको सबसे बड़ा माना गया है विष्णु जी। उन्होंने एक वृंदा के साथ छल किया था और सूर्य देव ने तो कुंती को कुंवारी मां ही बना दिया था। इसलिए देवों की उपासना से कल्याण कैसे होगा। आगे सतगुरु कहते हैं कि ज्ञान वैराग संपन्न गुरु की उपासना से ही कल्याण है।